वेलकम गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज एक प्रोजेक्ट जो गुड़गांव में मोस्ट अवेटेड चल रहा था और बहुत लोग इसका वेट कर रहे थे। ये वीडियो उनके लिए भी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को खरीदा है, जो देख रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअली आपको इस प्रोजेक्ट को समझा दूं और कैसे क्या प्रोसेसेस होते हैं ईओआई अलॉटमेंट्स के, वो भी आपको सारा समझा दूं डिपेंडिंग अपॉन माई पास्ट एक्सपीरियंस कि किस तरीके से चीज़ कराई है। अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जेन्युइन की आपकी बुकिंग नहीं लग पाएगी, क्योंकि फेज 1 में भी लोगों ने ये गलतियां की थी, फेज 2 में भी गलती की थी। और आपको यहाँ क्यों लेना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपको सारी चीजें बताऊंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट का नाम है आशियाना अमारा। आशियाना के अगर प्रोफाइल में आप जाओगे, इट्स अ 40 ईयर ओल्ड कंपनी, मतलब पुरानी कंपनी है। अगर आप पूरे बैकग्राउंड में जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 40 साल पहले ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। देन दे एंटर्ड इनटू डिफरेंट वेंचर्स, डिफरेंट सिटीज, जो मुझे टेक्निकली याद है। मतलब दे आर इनटू हलोल, दे आर इनटू भिवाड़ी, they are into Jaipur, Sona, now the Gurgaon, they are in Jamshedpur, तो they are into multiple cities। तो मेरा ये कहना है, एक तो आशियाना के प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊं, ये ज्यादातर जो भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं एक्चुअल में दे आर थीम बेस्ड। कुछ प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए सीनियर लिविंग पे, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल एग्जांपल इज भिवाड़ी। वो सीनियर सिटीजन के हिसाब से बना होता है, मतलब वहां पर तो लोगों ने अपने रिटायरमेंट लाइफ को देखते हुए, मतलब अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोगों ने भी वहां ले लिया कि एटलीस्ट हमें एक प्रॉपर जगह मिले जहां पर हम अपना अच्छा रिटायरमेंट ले पाए। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ सीनियर लिविंग। और देखो, मैंने पर्सनली उस प्रोजेक्ट को देखा नहीं है, पर जिन्होंने भी देखा है, क्योंकि सम ऑफ द क्लाइंट जिनको हमने फेज 1 फेज 2 में दिलाया था, सम ऑफ द क्लाइंट्स पर्सनली वेंट देयर एंड विजिटेड एंड दे हैड अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक अबाउट द प्रोडक्ट। उसके बाद दे मेक किड सेंट्रिक। तो नेचुरल सी बात है, जैसा कि नेम है, तो इनका पूरा का पूरा जो थीम होता है टू मेक द किड्स वेरी हैप्पी, ज्यादा से ज्यादा वो इंगेज कर सके, ज्यादा से ज्यादा वो चीजों को लर्न कर सके और अपना चाइल्डहुड को बेस्ट तरीके से बिता पाए। और मुझे लगता है कि ज्यादातर जो गुड़गांव में जो होम बायर्स है, मैंने अपने, ये मेरा आउट ऑफ एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट दिखती है। ज्यादातर मेरे वीडियो देखने वाले भी जो लोग होते हैं, उनकी एज 27-28 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक की होती है। या हम कई बार एड्स लगाते तो उसमें भी जो हमने डेमोग्राफी देखी है एक्चुअली, वो ज्यादातर इस एज की होती है। तो मुझे लगता है कि इस एज के ज्यादातर जो होम बायर्स है एक्चुअली, तो वो ज्यादातर वैसे लोग होते हैं जिनके बच्चे आइदर, मतलब मान के चलो कि टॉडलर्स से लेके टीनेजर तक के बच्चे ज्यादातर होते हैं, जो जिनको हमने प्रॉपर्टी दिलाई, या फिर न्यूली मैरिड होते हैं जिनके बच्चे होने वाले हैं, या फिर न्यू कपल्स है, हर तरह की चीजें उनके लिए किड सेंट्रिक सोसाइटी है। वो प्रोजेक्ट मैंने पर्सनली विजिट किया है, आशियाना अनमोल, और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई हुई है। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। क्योंकि मैंने बच्चों को जब एंगेजमेंट देखा ना वहाँ होते हुए, तो मुझे इतना बढ़िया लगा। वहां पर जो बच्चों का एक्साइटमेंट था, जिस तरीके से उन्होंने म्यूजिक रूम्स बना रखे थे। एक होता है ना कि देखो, हर सोसाइटी के अंदर हर फैसिलिटी मिलती है, पर जितना एंगेजमेंट मैंने बच्चों को वहां पर देखा ना, मैंने कहीं पर नहीं देखा। बाकी अगर उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको ज्यादा जानना है ना, आप मेरा वीडियो देखना, आपको मजा आएगा उस प्रोडक्ट को भी देख के। उसको भी लोगों ने देखा, मेरे क्लाइंट्स ने, एंड दे परचेज। मतलब इनके प्रोजेक्ट देख के किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। अब बाकी तो नेचुरल बात है, आउट ऑफ सिटीज के प्रोजेक्ट्स मैंने कभी देखा नहीं, बट दे हैव गॉट ए वेरी गुड प्रोफाइल। 40 साल पुराने बिल्डर है, बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, टाइम पे डिलीवरी देते हैं, ज्यादा हैंकी पैंकी चीजें नहीं है। और इस बिल्डर की अगर आप पास्ट हिस्ट्री की मैं बताऊं ना, क्योंकि मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूं इनके साथ, इसलिए मुझे पता है। ये पता कैसे लोग हैं एक्चुअली। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम पोर्शे विद नो ब्रेक। आप इंस्टाग्राम में आप दिन भर वो रील देखते होगे, मतलब लोग अपने लगा के लोग उसको चलाते रहते हैं। उसका हिस्ट्री ऐसा था कि जब सिंगर थी, ऑस्ट्रेलिया की सिंगर थी सिया, शी मेड इट, और वो उसके नॉर्मल गाने में था, उसको ना पब्लिसिटी मिली ना कुछ मिली। अचानक एक ट्रेंड आया एंड लोगों ने उसको इंस्टाग्राम में एज ए रील में, मतलब एज ए म्यूजिक उसको यूज करना शुरू किया। एंड बनाने के मतलब आफ्टर मेनी इयर्स इट गॉट स्लीपर सक्सेस, मतलब दैट गॉट सो सक्सेसफुल कि दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सॉन्ग इन द इंटायर हिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट। और उसके बाद लोगों ने खोजना शुरू किया कि यार हु इज दिस, हु इज दैट, ऐसे ऐसे करके चीजों को लेके। तो इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि स्टार्टिंग में जब आशियाना अनमोल बेचा करते थे, तो नोबडी एवर केयर टू बाय देयर प्रोडक्ट। लोगों को लगता था यार क्या बिल्डर है, हम नहीं जानते, ऐसा है वैसा है, ये वो करके चीजों को लेके किड सेंट्रिक कॉन्सेप्ट समझाते थे, लोगों को समझ में नहीं आता था। कई बार अंडर कंस्ट्रक्शन में दिक्कत होती समझाने में, कई बार बिल्डर का प्रोफाइल लोगों को नहीं समझ में आता था, लोगों को लगता था यार यहाँ का बिल्डर नहीं है। तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वाज हैपनिंग, एंड अचानक एक बार में लोगों को पता नहीं इतना पसंद आना शुरू हुआ कि इट गॉट हिट। सोना में मुझे लगता है कि सोना के माइक्रो मार्केट के हिसाब से दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। मतलब हर चीज, हर पैरामीटर को लेते हुए, चाहे आप कंस्ट्रक्शन की बातें करो, चाहे उनके ओपन एरियाज की बातें करो, चाहे जो भी क्लब फैसिलिटीज, देखो किड सेंट्रिक तो हो गया, पर और भी तो फैसिलिटीज होती है। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ सीनियर्स नहीं रहते या मिडिल एज पीपल नहीं रहते, तो उनके लिए भी द बेस्ट ऑफ द काइंड एक्चुअल पे। सो इट गॉट सो मच हिट। देन कमिंग टू द आशियाना अमारा, व्हाट दे डिड, इन्होंने पूरी की पूरी लैंड खरीदी। पुरानी लैंड है, कोई ऐसा नहीं कि आज की लैंड है। तो आशियाना अमारा की अब पूरे प्रोडक्ट की हम बात करते हैं।
सो 22.1 एकड़ का एक सिंगल लैंड बैंक का प्रोजेक्ट है। सिंगल लैंड बैंक का मतलब हो गया कि देयर इज नो रेवेन्यू रोड इनसाइड, देयर इज नो हाई टेंशन, नथिंग। अ सिंगल प्रोजेक्ट पूरा का पूरा 22 एकड़ के अंदर अंदर आप पूरा एक आपका कैंपस है विद अ सिंगल वॉल। टोटल यहाँ पर जो टावर्स है दैट इज 21 और इन्होंने हर बार किया है इन्होंने। दे हैव लॉन्च्ड 4 टावर्स एक्चुअल में। फेज 1 में दे लॉन्च टावर 1, टावर 2, टावर 3, टावर 4। सेम दे डिड विद फेज 2 की 5, 6, 7, 8। नाउ दे आर डूइंग 9, 10, 11, 12। तो सीक्वल में चलते 4-4 टावर के हिसाब से दे विल कंप्लीट। तो 5 के हिसाब से देखो 20 है तो एक टावर किसी एक उसमें एक्स्ट्रा लॉन्च कर दे, मे बी 5th में, 4th में, व्हाटएवर दे फील द बेस्ट टाइम, तो वो कर दे। साइजेस इनके ऑलमोस्ट सेम है प्रोजेक्ट्स के। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो फेज 1 में भी जो ये लेके आए थे ना, तो दे लॉन्च 3 BHK 2 टॉयलेट, 3 BHK 3 टॉयलेट एंड 4 BHK 4 टॉयलेट। और बालकनी को डेक कहते हैं। अगर आप सैंपल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि बिकॉज वन ऑफ द बालकनी जो ड्राइंग डाइनिंग से इनके कनेक्टेड है दैट्स ह्यूज, बहुत अच्छा डेप्थ है। सो जब एक ही साइज इन्होंने फेज 1 फेज 2 में भी किया, नाउ फेज 3 में भी दे आर डूइंग। ये सुपर एरिया के बारे में बात नहीं करते, दे सिंपली से कि वी हैव अ कारपेट एरिया ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड बालकनी साइज ऑफ 193 स्क्वायर फीट। देन 3 बेडरूम 3 टॉयलेट, सेम 1205 स्क्वायर फीट का आपका कारपेट एरिया हो गया। देन 216 स्क्वायर फीट बालकनी एरिया। 4 BHK सिर्फ फेज 1 में इन्होंने लॉन्च किया था, तो आपको टावर में समझ में आ जाएगा। एक्चुअली मैं दिखा दूंगा कि व्हाट दे एक्चुअली लॉन्च। तो 4 BHK दे लॉन्च 1408 स्क्वायर फीट आपका कारपेट एरिया, 268 स्क्वायर फीट बालकनी। वैसे इनके सारे लेआउट में एक चीज कॉमन है, हर फ्लैट में एंट्री करते वक्त देयर इज अ फॉयर, तो एक सामने वॉल आ जाता है, तो डायरेक्टली यू आर नॉट एक्सपोज टू ड्राइंग एंड डाइनिंग। सो घर में बहुत लोग जिनको प्रिवेसी का कंसर्न रहता है उनके लिए दैट इज द बेस्ट थिंग। दूसरी चीज़ है किचन का साइज इन्होंने बहुत ही रेस्पेक्टेबल दिया हर फ्लैट के अंदर। इट्स ऑलमोस्ट 3 BHK 3 टॉयलेट में भी अगर आप देखोगे तो दे हैव ऑफर्ड 7.3 बाई 13 फीट विच इज़ गुड। और इसके अलावा भी हर फ्लैट में किचन के साथ इन्होंने एक प्रॉपर स्टोरेज रूम दिया है जो अपने आप में 7 बाई 5 का है। गुड़गांव में तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट कि किचन के साथ स्टोर देने वाला, पर इफ़ यू गो इन गुजरात एंड ऑल यू विल सी वहाँ पर किचन के साथ एक तो किचन के साइज़ बहुत बड़े होते हैं और स्टोर रूम देने का प्रोविजन है। तो आई थिंक बट गुड़गांव वालों को भी जिसको बड़े किचन चाहिए और बड़ा स्टोरेज चाहिए उनके लिए बेस्ट थिंग है। इसके अलावा मास्टर बेडरूम में इन्होंने ड्रेसिंग एरिया दिया है ऑल साइजेस में, और एक रूम के अंदर इन्होंने वार्डरोब्स के साथ डेंट दिया है, बेसिकली कैविटी, सो दैट आपका अलमीरा अलग से बन जाए, वो आपके रूम का अंदर स्पेस ईट अप ना करे। और ऑल 3 रूम्स में बालकनीज अटैच्ड। फॉर ईच फ्लैट दे आर ऑफरिंग ए डेक एरिया जो इनका एक USP है जो ड्राइंग एंड डाइनिंग से कनेक्टेड है। सो डेक साइजेस भी अगर आप देखोगे तो इट विल बी ऑलमोस्ट 10 बाई 11 का डेक साइज आ जाता है। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस ऐड कर सकता है आपके घर में। सैंपल में आप एक तरह से एक व्यू कर सकते हो कि व्हाट इट इज गोइंग टू ऑफर यू, कि आप झूला लगा लो, वहाँ पार्टी कर लो, बाहर व्यू करो, तो एक बहुत अच्छा एरिया आपको मिल गया घर के अंदर। वेरी वेल प्लान थॉट लेआउट्स इनके। नाउ टॉकिंग ऑफ द स्पेक्स इन द फेज 3, कुछ चीजें इन्होंने अपग्रेड की है और कुछ चीजें उन्होंने ऐड ऑन की है, ठीक है। जैसे इसमें से दे आर प्रोवाइडिंग यू, जैसे लास्ट फेज 2 में इन्होंने व्हाट दे हैव डन, दे हैव प्रोवाइडेड मॉड्यूलर किचन विद हॉब एंड चिमनी। इसमें इन्होंने अपग्रेड किया उसकी क्वालिटी को, PU फिनिश्ड, तो लुक वाइज ज्यादा बेटर होगा आपका। सेकेंडली दे हैव एडेड डिश वॉशर, गीजर एंड एग्जॉस्ट फैन व्हिच वाज नॉट इन फेज 2। बेडरूम्स में नाउ दे विल प्रोवाइड यू वुडन क्वालिटी टेक्सचर टाइल्स देंगे आपको, हाई क्वालिटी का, जो फेज 2 में नहीं था इनके। इसके अलावा ड्राइंग डाइनिंग में भी टाइल्स की क्वालिटी इन्होंने अपग्रेड की है, वहां पर भी फ्रॉम बेसिक टू दे विल गिव यू हाई क्वालिटी टाइल्स। सीपी फिटिंग की भी क्वालिटी इस फेज में इन्होंने अपग्रेड की है, यानी कि अपग्रेड करने का मतलब है कि ऑलरेडी ये दे रहे थे, उसको अपग्रेड कर दिया एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में। इसके अलावा दे आर ऑफरिंग अ क्लब ऑफ 27,500 स्क्वायर फीट। देयर इज अ स्पेशल लर्निंग हब ऑफ 5,000 स्क्वायर फीट। इसके बारे में भी हम आगे बातें करेंगे, आई विल मेक यू एक्सप्लेन अबाउट दिस। और क्योंकि दिस प्रोजेक्ट हैज ह्यूज ग्रीन अमाउंट, सो एक तरीके से सिर्फ जो लैंडस्केप एरिया जो बीच में प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी 6.7 एकर्स, ऑलमोस्ट क्लोज टू 7 एकड़ के आसपास ये लैंडस्केप एरिया दे रहे हैं। एंड दे क्लेम दे आर गिविंग ओपन एरिया ऑफ 80%। ये सारी वो चीजें जो बिल्डर ने हमें लिख के दिया है। हाइट स्टिल्ट प्लस 14, ये एक्चुअल में वो साइज है गुड़गांव में जो एक जमाने में बहुत स्टैंडर्ड हुआ करता था। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स वैसे ही आते थे। अब क्योंकि क्या हुआ है कि आपने देखा होगा नए प्रोजेक्ट्स जो भी आ रहे हैं गुड़गांव में वो 35-40 फ्लोर की बिल्डिंगें आ रही हैं सारी की सारी। सो दिस इज बिकॉज कि गुड़गांव में ना FAR बढ़ गया, नाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट मोर। तो ये अभी भी पुराने FAR का ही प्रोजेक्ट है। सो स्टिल प्लस 14 फ्लोर्स की बिल्डिंग आएगी। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, 2 फ्लैट फ्रंट की तरफ देखते हैं, 2 बैक की तरफ देखते हैं। इस बार जो ज्यादातर इन्होंने टावर लॉन्च किए ना उसमें ज्यादातर ये फ्रंट बैक सारे लैंडस्केप वाले ही टावर्स है।
अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि यार किड सेंट्रिक के हिसाब से इन्होंने क्या क्या फैसिलिटीज दी है, ओवरऑल क्या क्या फैसिलिटीज दी है। उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इनका अलॉटमेंट प्रोसेस क्या चला था। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, इन्होंने कोई भी फेज बेचा है, इनके प्रोजेक्ट में ट्रांसफर अलाउड नहीं है, यानी कि यू हैव टू स्टिक विद द प्रोजेक्ट टिल एंड। ये बता के चलते हैं आपको। कुछ लोगों ने मुझे भी चेक दे रखे, आपने और ब्रोकर्स को भी दे रखा हो, यार स्टिल यू आर फाइंडिंग कि अभी आपको चेक देने। तो मैं एग्जैक्ट आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, हाउ वी हैड टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस। सेम डे थिंग हैपेंड इन फेज 1, फेज 2, फेज 3, और कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं करते। सो व्हाट दे डिड, इनका रेरा आया, इन्होंने अपने सैंपल्स खोल दिए, साइट ऑफिस इनका खुला हुआ था। साइट ऑफिस में यू विल कॉल अस, हम आपका अरेंजमेंट कराएंगे वहाँ विजिट के लिए, मतलब वी विल गो विद यू, और वहाँ पर प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा, जो ओवरऑल वहाँ पर प्रॉपर साइट पे डेमो लगा हुआ है। इन्होंने प्रॉपर मतलब कुछ कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए कि मतलब जो लर्निंग हब है उसका एक बड़ा डेमो लगा रखा है इन्होंने, सैम्पल फ्लैट बना रखे, जो चीज़ें बेस्ट इन्होंने कर रखा है साइट पे वो उन्होंने बना रखा है। सो दे जस्ट ओपन अ विंडो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज इनका रेरा आया है, सो अब ये क्या करेंगे, अपना वो साइट ऑफिस खोल देंगे। 10 दिन के आसपास या एक वीक के आसपास का एक विंडो होगा जिसमें यू कैन गो, यू कैन सी दी फ्लैट एक्चुअल में। अगर आपको चीज़ समझ में आती है फिर आप आगे की हम बात कर सकते हैं कि जैसे जो चेक्स लगने हैं ये इस तरह से। नहीं बस समझ आती कोई बात नहीं। एक चीज़ हुआ, आप ये गलती बिल्कुल मत करना, अब बिना अपॉइंटमेंट के डायरेक्ट कभी मत जाना, क्योंकि मैं इसका रीजन बता रहा हूँ क्या है। दोनों टाइम फेज 1 और फेज 2 के वक्त इतना ज्यादा रश क्रिएट हो गया था। कई प्रोजेक्ट्स में क्या होता है ना कि विंडो खुला हुआ होता है, देखते रहो आते रहो, मतलब एग्जाम्पल मान लो, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए विंडो खोलते हैं विजिट का। सो इससे क्या होगा कि आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा, बिकॉज देर इज प्रॉपर चैनल, आपको जाना, यू हैव टू टेक द टाइम एंड यू हैव टू गो, और आपको प्रोजेक्ट समझाया जाता है। और ये कंपनी मेक श्योर करती है कि प्रोजेक्ट समझाते वक्त एक प्रेजेंटेशन आपको फ्रॉम द बिल्डर मिले। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपके साथ होगा, नेचुरल सी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कीप अ एजेंट विथ यू। कई बार लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट बिल्डर के पास जाके बुकिंग करा ले। देखो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा आपको, पर एटलीस्ट यू शुड कीप अ पर्सन। इससे ना कई लोगों को एक मिथ है मार्केट में, उसको ये लगता है कि यार मैं अगर डायरेक्ट जाऊंगा बिल्डर के यहाँ तो मुझे बिल्डर ज्यादा फायदा दे देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है एक्चुअल में। सबसे ज्यादा डायरेक्ट माल अगर बिकता है किसी का तो वो डीएलएफ है, वो भी 5% है आउट ऑफ द इंटायर सेल। इसका मैं पूरा आपको टेक्निकल रीजन बता रहा हूँ क्या होता है, क्योंकि डीएलएफ का डेटाबेस बहुत बड़ा है। दे आर सच बिग ग्रुप। ये उस जमाने से, मतलब ऐसा होता है ना कि जो एक जमाने में 30-35 साल के हुआ करते थे, जो आज 70-80 साल के हो गए, वो भी उनके क्लाइंट है। सो क्या होता है ना कि बिकॉज दे आर इनटू देयर सीआरएम, से वो मेल करते थे, वो डायरेक्टली कॉल द पीपल। या आज भी कई ऐसे लोग हैं जो पुराने लोगों को जानते हैं वहां पर, सो एज अ ऑब्लिगेशन दे डू द डील, तो भी 5% है। अदरवाइज ज्यादातर बिल्डर का 100% बिजनेस थ्रू रियल एस्टेट एजेंट ही आते हैं, और बिल्डर खुद भी नहीं चाहता कि मतलब दे डू इट डायरेक्टली। इसका वन ऑफ द रीजन क्या है, मार्केट में 1 लाख ब्रोकर है साइट विजिट कराने के लिए, सर्विसेज देने के लिए, कंपैरिजन स्टडी कराने के लिए। यानी कि 1 लाख रियल एस्टेट एजेंट है आज के डेट में, तो यानी क्लाइंट भी कितने सारे होते हैं एक प्रोजेक्ट को देखने के लिए। अगर आप फ्लैट विजिट इज टू डील का कन्वर्जन रेशियो देखोगे, अगर मैं ये कहूँ कि 100 लोग एक प्रॉपर्टी देखने और एक बंदा भी उसमें बुकिंग कराता है, तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रेशियो है। बिल्डर का बंदा डायरेक्टली हैंडल ही नहीं कर पाएगा आपको। सो इसीलिए इनका भी प्रेफरेंस होता है कि वी शुड गो थ्रू अ चैनल पार्टनर। एक्सटेंडेड हैंड हो गए, जैसे एक आप बंदे को हायर करोगे, उसको सैलरी दे रहे हो, चैनल पार्टनर को कमीशन दे रहे हो, तो उस तरीके से चीज चलती है। दूसरी चीज क्या होती है, जेन्युइनली इनको एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता। चैनल पार्टनर इज द पीपल जो इनके प्रोडक्ट को घर घर तक ले जाते हैं। आज आप मेरा भी वीडियो देखोगे तो शायद आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, मेरे बंदों को भी फोन करोगे आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, या और लोगों को भी फोन करोगे तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैं जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। दूसरी चीज क्या होती है, अगर जिंदगी में एक अच्छा चैनल पार्टनर मिल गया ना, जो भी मिल गया, स्टिक विद हिम। मैं आपको बता नहीं सकता, आपने रियल एस्टेट में सिर्फ गुड टाइम्स देखा है, यू हैव नॉट सीन द बैड टाइम्स। जब प्रॉब्लम्स आती है जेन्युइनली, उस वक्त वो बंदा ना आपके साथ जाएगा। हाँ, वो चूज आप अच्छे सजेशंस के साथ करो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको चूज करने में आप जल्दी कर दो। आपको ये भी बता दूं, कभी ये सोच के अपना एजेंट चूज मत करना कि यू कम टू देयर ऑफिस, यू सी और देयर आर 100, 150, 200 एम्प्लॉयज सिटिंग एट देयर ऑफिस, यू सी दैट दे हैव इंटीरियर, मतलब उन्होंने करोड़ों रुपए का इंटीरियर करवा रखा है। ये एक सबसे बड़ा गलत सिलेक्शन पॉइंट हो सकता है आपको रियल एस्टेट एजेंट चूज करने के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट में ना साइकिल आता है एक्चुअल में। जैसे आपने यूनिकॉर्न्स देखे ना कि बड़ी से बड़ी कंपनी और एक दिन ब्लास्ट हो जाती है, तो रियल एस्टेट में भी ऐसा ही होता है। लोग अपने कॉस्ट को इतना इनकर कर लेते हैं ना कि यार बाद में ना, या तो उनको वो प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए दे हैव टू सेल यू समथिंग, ऐसा प्रोडक्ट कि वो जैसे नहीं होता कि एक आपको अच्छा प्रोडक्ट दे देंगे और एक आपको ऐसा प्रोडक्ट बेच देंगे जिनके मार्जिन रेट बहुत ज्यादा है। बिकॉज यू आर सो मच अट्रैक्टेड विद देयर प्रेजेंटेशन ऑल, तो आप अट्रैक्ट होकर कई बार ले लेते हैं एक्चुअल में, क्योंकि नेचुरल बात है, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। तो वो कॉस्ट मीटअप करने के लिए दे हैव टू डू समथिंग। नाइदर चूज अ पर्सन जो बहुत ही लो लेवल पे हो। इसका रीजन क्या है कि कल को वो सर्वाइव ना कर पाए अगर मार्केट 19-20 होता है। और डोंट चूज अ पर्सन जो बहुत हाई प्रोफाइल का हो, चूज अ मिडिल पर्सन। जैसा आपका बैकग्राउंड है ना, कि आप सोचते हो, उसी को चूज करो एक्चुअल में। तो वो क्या है कि वो आपके साथ बहुत फ्रेंड्स की तरह रहेगा, जिसमें वन ऑफ द एग्जाम्पल हम भी है। मैं
रियल एस्टेट से 2008 में हूँ। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन कैन से मी कि यार रितेश मेरा फोन नहीं उठाता, या रितेश मुझे सर्विसेज नहीं देता, या रितेश ने कमिटमेंट डिसऑनर की है। मैं खुलेआम एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैंने रियल एस्टेट में बहुत सारी गलतियां की है, जानबूझ के नहीं किया, इंटेंट मेरे वैसे कभी नहीं थे कि यार मुझे किसी को चीट करना है या बेईमानी करनी है। गलतियां की है एक्चुअल में, बट वो गलतियां मैंने नहीं की, दैट हैज बीन डन बाय बिल्डर्स। पर हाँ, उन्होंने जितनी बार भी मुझे बोला कि रितेश मुझे साथ चलना है, फाइट करना है, हेल्प करना है, आई वॉज देयर। उसके अलावा ज्यादातर लोग मेरे साथ जो काम कर रहे दे आर ओल्ड। मैं बहुत ज्यादा हायरिंग फायरिंग नहीं करता, एक फैमिली की तरह जुड़े हुए लोग हैं और लाइक माइंडेड लोग हैं। चीट करने का हमारा इंटेंशन नहीं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते और एंड टू एंड आपको सर्विस देते हैं। मैं जस्ट एक यूएसपी बता रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द पर्सन यू कैन चूज अनदर रितेश अग्रवाल। बट मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, इट्स प्रिविलेज कि आप मेरे जैसे बंदे को चूज करो। चूज मी लाइक अ फैमिली, क्लियर बात करो उससे कि यार ऐसे है वैसे है, ये इस तरह से, मतलब आप समझ रहे हो चीजें कि मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे कोई लोग ना बहुत ही चीजों को लेकर डिफरेंट तरीके से अट्रैक्ट हो जाते हैं अलग लोगों को लेके। शॉर्ट गोल्स मत देखो, लुक फॉर अ बिगर गोल कि कल को 4 साल उस बंदे को आपके साथ स्टिक करना है। गुड टाइम्स आएंगे, ही विल स्टिक टू यू, विल ही बी स्टिकिंग फॉर द बैड टाइम्स, और ये सब चीजों को मतलब ध्यान रखो। तो आई थिंक ये थोड़े से हम ऑफ टॉपिक में चले गए। अब क्या होता है कि आफ्टर सीइंग एक पर्टिकुलर डे, नेचुरल मतलब चेक देते रहते हो, चेक का नाम फिलअप करते जाते हो, हर बार इन्होंने अलग अलग अमाउंट किया। जैसे फेज 1 में इन्होंने व्हाट दे डिड वाज दे सिंपली टुक 2-3-4 लाख रुपीस। आई थिंक फेज 2 में भी ऑलमोस्ट इतना ही अमाउंट था जिन्होंने, इस बार इन्होंने थोड़ा ईओआई अमाउंट बढ़ा दिया एक्चुअल में। तो अब इन्होंने 5 लाख रुपीस एंड 7 लाख रुपीस का कैटेगरी कर दिया है। अब आपको ना एक पर्टिकुलर डे कॉल आता है ईओआई भरने के लिए। वो जो पर्टिकुलर डे होता है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। वो जो आपको प्रॉपर साइन वाइन करना होता है, सारा कुछ करना होता है एग्जैक्ट। ज्यादातर कस्टमर क्या करते हैं ना, चेक वेक तो 1-1.5 महीने पहले देके छोड़ देते हैं, पर जिस दिन एक्चुअल ईओआई भरने का टाइम आता है ना, जो आपको अपना प्रॉपर फिलअप करके सबमिट करना है, उस दिन आप मिस कर जाते हो। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है कि कई कस्टमर्स है 1 महीने पहले से चेक देख रखे थे, अब पर्टिकुलर जिस दिन बिल्डर का फोन है यार आज ईओआई भरो, उस दिन वो अवेलेबल नहीं है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आप इस माइंडसेट के हो तो आप पहले भी 1 महीने पहले भी चेक देके मत रखो, डोंट वेट इट, क्योंकि इनका ट्रांसपेरेंसी बहुत है, रेट वेट सब क्लियर होता है, इनका कोई हैंकी पैंकी किसी तरह का कोई वो नहीं है चीजों को लेकर। उस पर्टिकुलर डे आपका एजेंट आपको फोन करेगा कि सर आप प्लीज ईओआई फिल कर दो, चाहे वो आपको 9 बजे फोन करे, बी एट देयर टोज एंड फिल द फॉर्म। क्यों, इसका मैं रीजन बता रहा हूँ। जितना आप लेट ईओआई फिल करोगे उतना ही लेट आपको प्रायोरिटी नंबर मिलेगा, ये आप समझ गए। उसी हिसाब से दे जनरेट द प्रायोरिटी नंबर। तो कई लोग जब आप लेट करते हो तो आपको प्रायोरिटी नंबर लेट का मिलता है। अभी तक के पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसा हुआ है कि सपोज इन्होंने 230 यूनिट निकाली, फेज 1 में भी 224 यूनिट निकाली इन्होंने। अभी तक पास्ट एक्सपीरियंस ये हुआ कि 224 निकाली तो ऑलमोस्ट इन्होंने मान लो एक दिन के विंडो में दे लॉग्ड इन अराउंड 350 चेक्स, 400 चेक्स, और उसको बैंक करते हैं एक्चुअली, इसलिए मैं बता रहा हूँ, करके विंडो क्लोज कर देते हैं। दे जस्ट क्लोज द विंडो, ये उस तरीके से कि फिर आप उसके बाद एक बार विंडो क्लोज इज क्लोज। अब प्रॉब्लम क्या है ये इनके साथ, चाहे फेज 1 में तो चाहे फेज 2 में, तो कैंसिलेशन मिनिमम थी। मिनिमम किस सेंस में थी, फेज 1 में तो ये हाल था कि जब हमने अलॉटमेंट जिस दिन करा रहे थे उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। मतलब कोई ऐसा बंदा वीडियो देख रहा है जिसने जेन्युइनली फेज 1 में लिया था और उन्होंने वो सीन देखा था बारिश का, तो आप जरूर कमेंट में डालना इस चीज को लेकर। इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी, पूरे गुड़गांव में पानी भरा हुआ था और पीपल स्पेशली केम फ्रॉम एवरीवेयर टू गेट द अलॉटमेंट। वैसे उन्होंने जूम का भी फैसिलिटी दिया था क्योंकि सम पीपल वांटेड टू सी समथिंग, ये वो इस तरह से कई बार ऐसी चीजें थी, तो कई लोगों ने इस चीज को मिस कर दिया, यार बारिश है आज नहीं आ सकते कल आएंगे, तो नेचुरली बात उसको नहीं मिली चीजें। क्योंकि अलॉटमेंट ही क्या करते हैं, सपोज आपको जो स्लॉट दे अगर आप उस वक्त नहीं अवेलेबल होते तो दे हैव टू गिव इट टू समबडी एल्स। तो इस तरीके से चीजें चलती, यानी कि मेरा कहना है अगर आपको किसी भी हालत में देयर इज अ रेस, यू हैव टू बी ऑन द 224 नंबर, तो आपको यूनिट मिलेगी, उसी हिसाब से दे गिव यू द यूनिट, सेलेक्ट करो, दे देते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ यूनिट्स होती है, एग्जाम्पल मान लो कि जैसे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता कि यूनिट्स में भी आप देखोगे तो until unless you get something very different what you think, तो बाकी तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम यूनिट्स होती है। तो आप उस वक्त जब आपको बुला के जो यूनिट देते हैं यू कैन चूज एंड बुक, क्योंकि उस वक्त अगर आपने यूनिट चूज नहीं की, आपने अपने टाइम स्लॉट पे आप नहीं पहुंचे, आपने टाइम पे यूआई नहीं दिया, आपको नहीं मिलेगी। अब आप ये सोचोगे यार नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, इसका रीजन बता रहा हूँ क्या, अगर आप इन्वेस्टर हो कोई बात नहीं, तो भी आपके पास हो सकता है बहुत कुछ लूज करने के लिए हो, क्योंकि अगर फेज 1 और फेज 2 के एक्सपीरियंस देखोगे तो जेन्युइनली देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स टू लूज। इनफैक्ट मैं अपने फेज 1 में एक केस बताऊं क्लाइंट का कि ही वाज अ जेन्युइन एंड यूजर और टू गेट अ वेरी अट्रैक्टिव रेट। उसके बाद क्या हुआ कि पता नहीं ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड ड्यू टू सम रीजन, लास्ट मोमेंट पे जब सब कुछ टाइम पे था, जब अलॉटमेंट के दिन जिस दिन आना था उनको, ही वाज द क्लाइंट हु डिडंट रीच, और वो बोला कि नहीं यार मुझे ना मन नहीं करा, शायद आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है। ही वाज अ जेन्युइन एंड यूजर, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब सब कुछ देख के मतलब उन्होंने फाइनल किया था, व्हाटएवर क्लिक्ड इन हिज माइंड एंड ही डिडंट टुक इट दैट डे, मिस कर दिया उन्होंने।
फिर ही कॉल्ड नेक्स्ट डे कि मुझे अलॉटमेंट लेनी है। नेचुरल बात है, अलॉटमेंट का विंडो क्लोज हो चुका था, तो नथिंग वाज अवेलेबल। अब क्या हुआ कि उनको यूनिट नहीं मिली। फिर उनका फेज 2 में क्या हुआ कि 25 से 30 लाख रुपए ऊपर आया उस रेट से। तो कई बार क्लाइंट का ना बजट हिल जाता है एक्चुअल में। आपको क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा, इन्वेस्टर नहीं कि 20-25 लाख रुपए बढ़ गया, यानी कि 25-30% बढ़ गया आपकी प्रॉपर्टी। तो एक्चुअल उनका बजट वो था, ही वाज नॉट एबल टू टेक। और आज तो जिस रेट पे है वो ऑलमोस्ट डबल है, क्योंकि गुड़गांव उस हिसाब से बड़ा है। तो अब सेम बजट में मैं मानता हूँ कि उन्होंने अपने पैसे को कहीं लगाया होगा, अंटिल उन्होंने कुछ ऐसा शेयर खरीद लिया जो 2-3 गुना हो गया होगा, जो मुझे लगता नहीं कि कोई सैलरीड वाले इतना रिस्क टेकिंग होते हैं। अगर उन्होंने प्रॉपर एफडी में भी रखे होंगे पैसे, या फिर क्योंकि नेचुरल बात है सारे पैसे तो वो यूज नहीं करते, क्योंकि 20-25% वो देते हैं, बाकी लोन लेते हैं। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे उस रेट पे गुड़गांव में वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ एक्चुअली कि व्हाट दे डू एक्चुअल में, कि क्यों आपको 224 में आने का फाइट है। इनका फर्स्ट डे से एक क्लैरिटी है कि ये ना एंड यूजर चाहते हैं प्रोडक्ट में, दे आर नॉट लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स हु स्टिक टू देम टू द लास्ट मोमेंट। तभी इन्होंने उस वक्त जब मार्केट रियल एस्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो एवरेज भी परफॉर्म करते, उस वक्त भी इन्होंने फर्स्ट डे से बोला कि यार वी विल नॉट एंटरटेन एनीबडी हु लाइक टू ट्रांसफर इन द मिडिल। आपके पास प्रॉपर लिखा होगा। इस रीजन से कई इन्वेस्टर्स इनके प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो चाहते कि मैं 30% देके एग्जिट करूं, 40% देके एग्जिट करूं। ये क्या करते हैं, 10 से 15% मार्केट से कॉम्पिटिटिव रेट रखते हैं। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो 20-20% तक ये कम रखते हैं ओवरऑल। सो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है फॉर द पीपल हु आर एंड यूजर्स और फॉर द इन्वेस्टर्स जो लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं। इसीलिए इनकी हर बार ओवर सब्सक्राइब होता है प्रोजेक्ट। तो कुछ जो एक्स्ट्रा रेट्स को प्रोडक्ट के जो एक ओवरऑल जो प्लेसमेंट है एक्चुअल में, उसका जो भी मार्केट प्लेसमेंट होगा उससे ये 20-25% ये उस वक्त कम बेचते हैं ओवरऑल प्लेसमेंट के हिसाब से। मतलब जिस वक्त जो रेट हो, अब आप ये नहीं कह सकते कि यार आज आपको ये रेट बेचना है, क्योंकि आज मार्केट का प्रोडक्ट का प्लेसमेंट चेंज हो चुका है। 1.5 साल पहले जो 93 का वैल्यू था और आज में बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। इट्स नाउ मोर ब्रांडेड प्रोडक्ट, नाउ एवरीबडी, इट्स नाउ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, एवरीबडी नो अबाउट द प्रोडक्ट। तो प्लेसमेंट चेंज हो चुका है प्रोडक्ट का। तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब सेम प्लेसमेंट आज ही लेके आएंगे। दूसरी चीज नेचुरल सी बात है, लेआउट्स अच्छे होते हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत फाइन करते हैं, बिल्डर का अच्छा प्रोफाइल है। एक होता है ना कि पैसे सेफ है, सबसे बड़ी चीज है कि रिस्क टेकिंग बिल्डर नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पैसे लिए कहीं और लगा दिया, इस टाइप का नहीं है। तो ये ओवरऑल प्लेसमेंट से जो भी पोजीशनिंग इनकी बनती है मार्केट में, जो एक्चुअल हो सकता था कि इसको इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट बना के उसको ये ट्रांसफर बंद करके ये उसको चाहते हैं कि इसका लॉस ये खुद बियर करते हैं। इसीलिए आपको कभी भी फेज 1 फेज 2 में कोई यूनिट नहीं मिलेगी मार्केट में सेल में। इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप जेन्युइनली देख रहे हैं, या तो आप देख नहीं रहे इस प्रोडक्ट को तो बात अलग है, अगर आप देख रहे हो इस प्रोडक्ट को तो आप एक्ट जल्दी करना। आपके पास कॉल गया, यू सी माई वीडियो, जस्ट कॉल दैट, इस तरह के साथ चलो। अब गाइज हम ना अब आते हैं प्रोडक्ट पे। अगर मैं आपको एक लाइन से एक्सप्लेन करूं तो ये इनका साइट प्लान है और दीज आर दी टावर्स। ये फेज 1 में हमने बेचा था एंड दीज वर सोल्ड इन फेज 2। ये जो ये ब्लॉक है ना, ये सारा 4 टावर ये थे, 4 टावर ये थे। तो अप टू 8, नाउ कमिंग टू दी टावर नंबर 9। सो दिस इज 9, 10, 11, 12। सो अगर अब मैं छोटा करूं तो दिस इज द टावर नाउ वी आर लुकिंग फॉर। और आप प्लेसमेंट भी देखोगे तो दोनों साइड आप कहीं पे भी ले लो, अगर आपको लैंडस्केप का शौक है तो दोनों साइड से आपको प्रॉपर पार्क दिखता है। अब बाकी चीज़ों की हम बात करते हैं। जब देखो एंट्री में ही यू कैन सी देयर इज अ नर्सरी स्कूल एंड देयर इज अ प्राइमरी स्कूल। सो स्कूल आपके कैंपस के बहुत ही क्लोज रहेगा और इसके बाद देयर इज अ प्रॉपर कमर्शियल और ईडब्ल्यूएस भी रहेगा आपका। वो कैसे प्लेसमेंट करेंगे, आई थिंक नीचे दे विल मेक शॉप्स और ऊपर आपके ईडब्ल्यूएस बनाएंगे और ग्रीनरी आप देखो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कितना अच्छा है। अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ये थोड़ा सा ना ज्यादा डिटेल्स में आपको जाना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द बिल्डर। सो आप देख सकते हो 1986 में सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन था आशियाना हाउसिंग का। 1992 में दिल्ली में इन्होंने अपना ऑफिस बनाया। 1993 में गॉट लिस्टेड ऑन BSE। 1997 में आई थिंक आशियाना मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड बिकेम द सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। सो देयर इज अ मेंटेनेंस कंपनी जो इनकी सब्सिडरी बन गई। ये फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज होती है जो अपार्टमेंट्स को मैनेज करती है। नीमराना में इन्होंने 1998 में शुरू किया। 2006 में दे स्टार्टेड इन जयपुर। 2007 में जोधपुर में शुरू किया इन्होंने। एंड द सेम ईयर दे डिड आशियाना उत्सव सीनियर सिटीजन लिविंग इन भिवाड़ी। ये इसके लिए बहुत फेमस है एक्चुअल में। ये 2008 में दे स्टार्टेड इन लवासा पुणे। देन 2011 में दे गॉट लिस्टेड ऑन NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 2023 में कंप्लीटेड स्ट्रेटेजिक ब्रांड रिवैम्प एक्सरसाइज। 14 में दे स्टार्टेड इन हलोल। 2016 दे स्टार्टेड इन कोलकाता। 17 में क्रॉस 200 लाख स्क्वायर फीट एरिया डेवलपमेंट। 2018 में एंटर्ड विद IFC। ये ना एक वर्ल्ड बैंक की कंपनी है एक्चुअल में। 2020 में दे केम अप विद सीनियर होम्स ब्रांड एंटरिंग इन टॉप 10 इंडियन रियलिटी कंपनी। सो दिस इज द जर्नी। और जैसे मैंने आपको बताया कॉन्सेप्चुअली, जैसे सीनियर लिविंग आप देख सकते हो, दे हैव इन भिवाड़ी, चेन्नई, लवासा, पुणे। किड सेंट्रिक ये चारों है, गुड़गांव, सोना, जयपुर एंड भिवाड़ी। ये वाला मैंने कवर किया है। बहुत बड़ा प्रोफाइल है बिल्डर का। अब नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स अ किड फ्रेंडली सोसाइटी। सो नेचुरल सी बात है कि दे विल हैव लॉट थिंग्स अबाउट द किड। सो लर्न, नर्चर, सपोर्ट एंड केयर इस थीम पे बेस्ड है। यानी कि खेलना ही नहीं, लर्न करना, नर्चर यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। जैसे सपोज ये मैं रियल एक्सरसाइज बता रहा हूँ एक्चुअली। व्हेन आई वेंट टू आशियाना अनमोल, वहां पर ना किड्स के प्लांट्स लगे हुए थे और किड्स का नाम लिखा हुआ था एक्चुअल में।
सो दिस इज वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जहाँ पर यू फील वेरी गुड एक्चुअली, कि मैं ये सोच रहा था यार कितना अच्छा, और बच्चों के नाम लिखे हुए थे। सपोज मान लो आपकी डॉटर का नाम हो जूही, तो जूही, एज इतना, क्लास इतना, मतलब सच ब्यूटीफुल थिंग। सपोर्ट एंड केयर, कि एक दूसरे को सपोर्ट करना। सो दीज आर दी टाइप ऑफ थिंग्स। सो फर्स्ट थिंग इज लर्निंग हब। लर्निंग हब एक पूरा का पूरा एक एरिया बनाया हुआ इन्होंने लर्निंग हब का। तो दिस इज अ काइंड ऑफ बिल्डिंग लर्निंग हब का, एंड दैट स्पेशली इज ऑफ 5000 स्क्वायर फीट। ये आप एक बिल्डिंग देखोगे, यू विल बी एबल टू नो अबाउट द लर्निंग हब। और लर्निंग हब में ये स्पेशली क्या दे रहे हैं? सो दे आर गिविंग यू अ डांस रूम, म्यूजिक रूम, स्टडी रूम, एक्टिविटी रूम, रीडिंग रूम एंड आर्ट एंड क्राफ्ट रूम। ये सारा वो चीज़ है जो प्योरली किड्स के लिए डेडिकेटेड है। यानी कि आप कभी ज़्यादातर केसेस में ये फील नहीं करोगे कि पता लगे कोई अचानक बच्चे डांस कर रहे हैं, बच्चों की क्लासेस चल रही है और माएँ बोल रही है कि नहीं हमें भी मतलब वहाँ पर जुम्बा क्लासेस करना है, तो वैसा नहीं होगा। दे आर प्योरली डेडिकेटेड टू देम। एक्चुअली क्या है ना, इन्होंने जिस तरीके से प्लेसमेंट दिया ना किड्स के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैंने क्या बोला, वॉट एवर फैसिलिटी दे ऑफर, ये सारे प्रोजेक्ट्स में मिलते हैं। आपको हर प्रोजेक्ट में किड्स प्ले एरिया मिल जाएगा, आपको हर प्रोजेक्ट में मतलब यू विल गेट द एरोबिक्स रूम। डांस रूम तो जनरली नहीं होते, पर किड्स के लिए स्पेशली नहीं मिलता। और इन्होंने जो एक पूरा सेंटर बना वो किड्स ही रहता, इतना हलचल मिलेगा ना, मैं आपको बता, आप आशिना अनमोल वीडियो में यू विल एबल टू रियलाइज, एंड आई विल ट्राई टू पुट सम इमेजेस आल्सो। नाउ कमिंग टू द प्ले स्ट्रीट। सो दिस इज द प्ले स्ट्रीट। अब मैं फ्लोर प्लान में भी कहूँ तो हाउ इट लुक्स, ये आपका हो गया प्ले स्ट्रीट। सो अभी जो फ्लैट्स मिल रहे हैं ना, उसमें से कुछ फ्लैट्स प्ले स्ट्रीट को भी फेस करेंगे। तो दिस इज द प्ले स्ट्रीट। इस पूरे एरिया में प्योरली चाइल्ड को डेडिकेटेड है। You will get tree houses, ribbon sitting, dry fountain with rain shower. Hopscotch तो आपको पता ही होगा। You will have a kids play area. You have a maze. Then the central tree feature, stepped green terraces, sitting तो natural बात है, tunnel play, cycling ramp, paragola net area, dry stream and vegetable garden. So काइंड ऑफ जो भी इमेजेस आप देख सकते हो, बाकी साइड पे आप आओगे तो मतलब इन्होंने पूरा का पूरा ना कई चीज़ों का डिस्प्ले बना रखा है। सो कमिंग टू द डोर स्टेप प्ले एरिया, बेसिकली इन्होंने क्या किया कि 3-4 पैचेस में ना इन्होंने कुछ प्ले एरियाज बनाए किड्स के। आप निकलते हो अपने घर से और आपको कुछ कुछ एरियाज मिल जाते हैं। कई जगह झूले मिल गए, कई जगह कुछ झरने मिल गया, कुछ जगह वाटर से रिलेटेड खेलने का मिल गया। डोर स्टेप प्ले एरिया इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम एवरी बिल्डिंग। ये वही मैं कह रहा हूँ कि बेसिकल मुद्दा ये है कि हर बिल्डिंग के सामने कुछ ना कुछ आपको प्ले एक्टिविटीज का एरिया मिलेगा, स्पेशली फॉर द किड्स। एक इन्होंने वर्ड यूज किया, चाइल्डहुड इज एडवेंचर इन इटसेल्फ। ये वर्ड ना मुझे बहुत क्लिक किया एक्चुअल में। चाइल्डहुड अपने आप एक फन है, और ये चीज़ हम रियलाइज करते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। हर पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है कि यार मेरा बच्चा एक ऐसा जिंदगी जिए कि यार दैट शुड बी द बेस्ट। साथ में आप ये भी चाहते हो कि वो लर्न भी करे, थ्रिल भी करे, और एडवेंचर से तो नेचुरल थ्रिल आती है। सो बेसिकली ये जो एरिया है एडवेंचर प्ले एरिया, दे विल गिव यू जिप लाइन्स, और उसके बाद जंपिंग पैड्स टू टनल। आउटर स्पोर्ट्स दे आर गिविंग यू लॉन टेनिस, क्रिकेट पिच, बास्केटबॉल एंड टेनिस कोर्ट। तो ये थोड़ा सा और ग्रोन बच्चों के लिए, ये फिर बच्चों से और एडल्ट सबके लिए यूज आ सकता है। इसके अलावा देर नेचुरल सी बात है, स्विमिंग पूल तो ऑफ कोर्स द मोस्ट मैंडेटरी थिंग है। 6.7 एकड़ का पार्क एरिया रहेगा, विच इज टू गुड। 6.7 एकड़ का प्रोजेक्ट नहीं होता, पार्क के अंदर ही आपका मतलब जॉगिंग एंड रनिंग ट्रैक होगा। वेजिटेबल पैचेस होंगे जहां पर चिल्ड्रन कैन लर्न द गुडनेस ऑफ होम ग्रोन वेजिटेबल। देखो कई लोग या तो बड़े हो चुके हो या भी आपके बच्चे नहीं होंगे, आपको पता नहीं लगेगा। मदर्स का ही फेवरेट काम होता है, उसको सामने दिखाएंगे। कल को आपके बच्चे को थोड़ा सा, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, एक्चुअली टॉडलर से थोड़ा बड़ा होता है, तो आपको जब ग्रीन वेजिटेबल खिलाना होता है, खीरा खिलाना है, कद्दू खिलाना है, पपीता खिलाना है, जो सब्जियां मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली, तो बच्चे खाना नहीं चाहते। तो कई बार हो सकता है ना उनसे उगवा दो, उनको थोड़ा एक्टिविटी लगे तो उनको ये सेंस होगा कि मैंने ही इसको मतलब उगाया है तो मुझे खाना है एक्चुअली, तो मे बी दे कैन कनेक्ट एंड सी। पार्क्स में जैसे वाटर कैस्केड्स रहेंगे, माउंट्स रहेंगे, माउंट्स चढ़ने के लिए हो गया, टिल्ला कहते हैं हिंदी में, ठीक है। वॉकवेज हो गया, कैनोपी एंड गज़ीबो हो गया, तो ये बैठने की जगह होगी। पार्टी लॉन, स्टेप्ड प्लाजा, थिक फॉरेस्ट, सैंड पिट। सैंड पिट छोटे बच्चों के लिए बहुत मजेदार होता है। 32,000 स्क्वायर फीट क्लब, ये एक प्रॉपर क्लब हो गया। इसमें हम कह सकते हैं कि चलो नॉट ओनली फॉर किड्स, ऑल एज ग्रुप्स, क्योंकि नेचुरल बात है किड्स हो रहेंगे, पेरेंट्स भी तो एंजॉय करेंगे, कल को उनके किड्स के दादा रह रहे हैं वो भी तो एंजॉय करेंगे ना, तो हर एज ग्रुप वालों के लिए हो गया। तो वहाँ पर यू विल गेट द पार्टी लॉन। एक तो प्रॉपर आपको पार्टी लॉन मिलेगा, सो दैट आपको कभी भी फंक्शन करना हो वो आप कर सकते हो। आई थिंक बर्थडे एनिवर्सरीज हो गया और मे बी वेडिंग्स हो गया, वैसी पार्टीज कर सकते हो। उसमें बहुत सारे आपके इंडोर गेम्स होंगे, स्विमिंग पूल होगा, जिम होगा, कैफेटेरिया होगा, रेस्टोरेंट्स होगा, स्पोर्ट्स हॉल हो गया जिसमें बिलियर्ड्स एंड टीटी रूम हो गया, किड्स प्ले एरिया हो गया, प्रॉपर मीडिया रूम हो गया, कैफेटेरिया हो गया। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग। पार्टी लॉन एंड पार्टी हॉल्स आर टू डिफरेंट थिंग, ठीक है। नेचुरल सी बात है कि दे विल हैव ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी। मेन गेट पे फेंस्ड होगा पूरा,
गार्ड्स पेट्रोल करेंगे, सीसीटीवीज होंगी हर जगह पे, बेसमेंट्स में, लिफ्ट्स में, सारी जगह। अब बात करते हैं हैसल फ्री लिविंग की। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 100% पावर बैकअप रहेगा, वाटर सप्लाई के लिए आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। डेली क्लीनिंग एंड गार्बेज मेंटेनेंस ऑफ द प्रेमाइसेस, तो ये सब अपार्टमेंट में रहने का फीचर्स है कि आपको कब कॉमन एरियाज में सफाई सुफाई ये सब का आपको कोई हेडेक नहीं लेना। गार्बेज जो भी मैनेजमेंट होगा कि मतलब डिफरेंट तरीके से, कि मतलब एसटीपीज भी होती है वहाँ पर। इनफैक्ट अब अपार्टमेंट पे गार्बेज प्रोसेस करने का भी सिस्टम होता है। सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर ऑन कॉल। अपार्टमेंट्स में इट्स अ कॉमन थिंग कि आप फ़ोन करते हो, सोसाइटी का एक इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर होता है, दे कम। मतलब हैसल फ्री होता है, एचटीपी आपको नहीं देखना, डीजी नहीं देखना। जैसे कोठी में कोई रह रहा है तो उसको सारी चीज़ होता है ना कि घर की छोटी छोटी चीज़ें मैनेज करनी, तो आपको कोई लेना देना नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग इंटर कॉम्प्लेक्स इवेंट, कॉम्पिटिशन फॉर किड्स, इवेंट सेलिब्रेशन, ये जो चीज़ है ना, ये अदर देन दिस है। आशा हमारे से मैं दोनों चीज़ों से कन्विंस था। एक तो द काइंड ऑफ फैसिलिटी दे वर गिवन एंड हाउ दे आर एंगेजिंग द किड्स। क्या होता है कि जब आप एक प्रोजेक्ट को सोच के बनाते हो ना कि कैसे कैसे आपको प्लेसमेंट रखना है, किस तरीके से एंगेज करना है। बाकी यू कैन चेक द वेंडर्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स। इलेक्ट्रिकल पीएचई फायर कंसल्टेंट मिस्टर आनंदा हवेलिया, लैंडस्केप इज मधुप मजुमदार, डिजाइन अकॉर्ड, आर्किटेक्ट इज सैयद मोहम्मद इमरान, बियास प्लस आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट आर के भोला एंड सिविटेक। और मेरे हिसाब से आप कॉन्टैक्ट करना सो दैट हम आपको एक्चुअल जो भी एक्सपीरियंस करा सके। और अगर आप जेन्युइन एंड यूजर हो तो मेरे हिसाब से आप बुक करा सकते हो इस प्रॉपर्टी को, गो हेड है। अब हम बात करते हैं लोकेशन की गाइस। लोकेशन में आई एम कमिंग टू दिस 93 आपका इस तरफ हो गया। मैं एक मार्क कर देता हूँ सो दैट यू हैव आइडेंटिफिकेशन। एक रफ मार्क कर दिया सो दैट यू अंडरस्टैंड। अब आप देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। जो मेन चीज़ है कि एक तो आपको ये मिल गया है दिस मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, ये भी 160 मीटर का बन जाएगा। इसके आसपास अब सारे लग्जरी डेवलपमेंट, सारे गोदरेज यहाँ ला रहे हैं 89 में। एसएस वालों का 90 सेक्टर में ऑलरेडी एक अल्ट्रा लग्जरी लॉन्च आ ही गया है। सो अब रेट्स भी अब जो आ रहे हैं ना, अच्छे खासे रेट्स पे आ रहे हैं। तो दिस इज ये भी 160 मीटर का होगा, मतलब काइंड ऑफ एक्सप्रेस वे ओनली। तो दिस इज गोइंग टू कनेक्ट यू विद IMT मानेसर फ्रॉम अदर सेक्टर रोड्स, फिर KMP तक। दिस इज द्वारका एक्सप्रेस वे। ये आपका यहाँ पर आपका ट्रम्पेट फ्लाईओवर हो गया, यहाँ आपका CPR हो गया 3 किलोमीटर का। तो दिस इज योर क्लोवर लीफ। अब आपने देखा होगा पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा न्यू गुड़गांव का रेट बढ़ा है, स्पेशली ओवर एंड इसके सेक्टर्स के। तो मैं पुराने वीडियोस में आपको कई बार ये बताता था कि सर जिस दिन क्लोवर लीफ एंड ऑल शुरू हो जाएगा उस दिन जो डायनामिक्स है वो यहाँ से ज्यादा यहाँ का आ जाएगा। या जो लोग जिस चीज के लिए डिस्काउंट मिलता था ना कि 5-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता जाने के लिए, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट आपको बराबर ही पड़ता है। सेक्टर 80-81 आते हैं। इनफैक्ट कई जगह तो कन्वीनियंट पड़ता है, क्योंकि कई बार आज किसी को 81 सेक्टर आना है तो वो बिल्कुल यहाँ से क्लोवर लीफ लेते हुए CPR होते हुए वो ट्रम्पेट फ्लाईओवर होते हुए मल्टी यूटिलिटी जाता है, फिर वो लेफ्ट लेता है क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। सो उस तरीके से तो 93 बहुत क्लोज हो गया। आपके द्वारका एक्सप्रेस का एक्सेस मिल गया आपको। 74-75 जो न्यू साइबर सिटी का एक्सेस है वो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है आपका, जहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस भी है, टाटा का भी रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है। इसके अलावा आपका द्वारका एक्सप्रेस वे आपका पास हो गया और आसपास बहुत सारे स्कूल्स है। देखो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा एक्चुअल में अगर बताने जाऊँगा तो मैं। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हैं और ये IMT मानेसर है। देखो IMT मानेसर में भी यू विल फाइंड लॉट ऑफ IT प्लेसेस ऑल्सो। इंडस्ट्रीज तो ही है, नए सेक्टर्स में की सारे ITs भी आएंगे। जैसे उद्योग विहार हुआ था कि इट वॉज इनिशियली इंडस्ट्रियल प्लेस, धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोग मूव होते गए फिजिबल होते गए IT ऑफिसेज बनाने के लिए। सो बहुत सारे नए IT ऑफिसेज वहाँ मिल जाएंगे। सो मे भी हो सकता है वहाँ पे भी काम करने जाओ। तो ये है, ये सारे जो एरियाज 88 आपका साइबर सिटी 3 बन जाएगा। यहाँ APL का बहुत लार्ज स्केल में प्रोजेक्ट आ रहा है। तो देयर विल बी लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स। तो अब आज के डेट में आपको चाहे 93 से एक्सटेंशन रोड जाना है, यू कैन रीच इन 20-25 मिनट्स। साइबर सिटी भी बहुत वेल कनेक्टेड है। आप यहाँ से यू जस्ट टेक दी सेक्टर रोड वाया मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, आप सीधा यहाँ आते हो बिना हैसल के NH8, मतलब सब मेन रोड के थ्रू जाता है। मतलब आज के डेट में एक्सटेंशन रोड पे भी हो तो भी साइबर सिटी आपको बराबर पड़ता है, न्यू गुड़गांव में हो तो भी साइबर सिटी आपको बराबर पड़ता है। So, इसीलिए ये दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि इतना अच्छा जंप आया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सब बहुत अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम, कोई आंख बंद करके इन्वेस्ट करने वाली चीज है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। 3 BHK 2 टॉयलेट will range from 1,80 lakh to 2 crore rupees and 3 BHK 3 toilet will range from 2.25 to 2.5 CR। अब 2 तरह के पेमेंट प्लान्स होंगे हर बार की तरह। वन विल बी पोजेशन लिंक प्लान, ये आप देख लो। वन विल बी कंसेशन लिंक प्लान, ये आप देख लो। कंसेशन लिंक में थोड़ी पेमेंट प्लान की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, पोजेशन लिंक में थोड़ा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा पेमेंट का। इसके अलावा 6% का डिस्काउंट मिलेगा इन केस ऑफ कंसेशन लिंक पेमेंट प्लान एंड 12% फॉर पोजेशन लिंक पेमेंट प्लान, और 2% का आपको मिलेगा कॉर्पोरेट डिस्काउंट। सो आप इफेक्टिवली कैलकुलेट कर सकते हो। स्क्रीन पे सारा मैं कॉस्ट शीट आपको दे दूंगा और इसके अलावा आप हमें कॉल कर लेंगे। सो गाइस, दिस इज हियर एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।